नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम पूरी बात करने चल रहे हैं जो है आपके पेट को लेके, यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो होता है, पीईटी जिसे आप कहते हैं, या जिसी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कहते हैं, या इसी को प्राइमरली एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, इसी के थ्रू हम लोग बात करने चल रहे हैं। और कुछ चीज़ें और हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है, बट इस पर अभी फोकसली हम लोग मेनली बात करते हैं क्योंकि 30 डेज़ अभी इसमें है। 30 डेज़ के लगभग आसपास हैं जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा। 30 से इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। 30 दिन में इसका एग्ज़ाम है, सबको पता है, अक्टूबर के लास्ट में। तो इस एग्ज़ाम्स को देखते हुए और इस पे आने वाले जो वैकेंसीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें कैसे क्या करना है। सेफ़ स्कोर देखिए, अगर आप 70 से नीचे रहते हैं तो सेफ़ स्कोर की मतलब सुरक्षित नहीं है कोई भी स्कोर। 70 थोड़ा सुरक्षित है, 1-2 वैकेंसीज बड़ी देखने को पा जाएंगे, तो उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। तो सेफ़ स्कोर वाला पूरा मामला आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जितने आंकड़े हैं आपके पास यहाँ पे रखे गए हैं, क्या क्या है मेनली जो चीज़ आपको जानना है जिससे आपका स्कोर थोड़ा बूस्ट हो जाए। और 30 ही दिन है तो कुछ लोग को कन्फ्यूजन होगी पढ़ें क्या। 30 दिन पेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है। पेट वोट में कोई ज़रूरी नहीं है आप 8 महीना पढ़े, क्योंकि हर छठे महीना आने वाला है एग्ज़ाम्स, लगभग आ ही जाता है। देखिए रिजल्ट लेके 6 महीना हो जाता है, 6 महीने में आ जाता है, तो इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना ज़रूरी है, देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबको पता है कि क्या कैसे है, उसी को बात रखते हैं जिससे आपका स्कोर थोड़ा बूस्ट हो जाए। एटलीस्ट अगर आप बहुत वीक हैं तब भी 70-75 आपका स्कोर हो जाए, उसी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट से करिए या उनके चैप्टर्स को एकदम से देख लीजिए और उसी चैप्टर को पढ़िए। जैसे मैथ में, इसमें जो सब्जेक्ट में है मैथ का, मैं आपको बता दूं कि इसके सब्जेक्ट में मैथ में क्या क्या आता है। बहुत आराम से आपको मैं समझा सकता हूँ उसके मैथ के बारे में कि मैथ में है क्या। तो इसके मैथ में कुछ एक चीज़ें देखिए, इसको तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप पढ़िए, ठीक है, मैथ के बारे में खास करके, क्योंकि अंकगणित आता है। लेकिन अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो नंबर सिस्टम में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जैसे दशमलव, भिन्न, प्रतिशतता जो इसके सब सिलेबस में है, परसेंटेज देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ नॉर्मल से इक्वेशन बनाना, वो वर्गमूल और घातांक, करंडी और एवरेज है। तो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको लेके, मैथ को इसके पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेसिक अंकगणित पढ़िए, जिसमें आप परसेंटेज समझ लीजिए, एवरेज समझ लीजिए, घातांक करनी समझ लीजिए, ये है ना। तो बिल्कुल किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़िए जहाँ से 4-5 क्लास में आप इसको पढ़ लीजिए, 4 से 5 क्लास ज़्यादा से ज़्यादा इसको दीजिए। बाकी जितना भी पढ़ना है इसको प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही करिए। 5 नंबर का आना है और बहुत ईजी रहता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट से भी करते हैं तो 30 सेट तो लगा के जाएंगे ही, तो उस 30 सेट के थ्रू भी आप इसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ जो मतलब जब तक नॉर्मल में आपको निपटानी है। दूसरी चीज़ ये रीजनिंग है, इसको तो पढ़िए या ना पढ़िए कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू करके जाइए। अगर बेसिक आपको रीजनिंग आती है तो कुछ नहीं करेगा, नॉर्मल से पूछता है कि आज सोमवार है तो आज के 2 दिन बाद क्या होगा, 1-2 ठो और क्वेश्चन देगा जिसमें मिसिंग नंबर टाइप का, और एक आध ठो आपको कोड दे देगा, जिसे आप कहते हैं कि जैसे कि आपको क्या करेगा, कोडिंग करके देगा, उसको डिकोड करना रहता है। बस 2 ही 3 तरीके से देता है, वो आपके दिमाग के बौद्धिक स्तर के ऊपर होगा, आप कर लेंगे, ठीक। देन आपका आ जाता है इंग्लिश। इसको भी आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। देखिए, इंग्लिश हम लोग के बैकग्राउंड में ज़्यादा आता नहीं है, अगर इंग्लिश ना भी पढ़ेंगे तो कोई बुराई नहीं है। एक आपको मिलेगा इसमें क्या, इसमें मिल जाएगा एक पैसेज, ठीक है। और पैसेज को सॉल्व करिए, अगर हो जाता है तो आराम से हो जाता है, पैसेज सॉल्व हो जाए। बाकी अगर 2 क्वेश्चन जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हैं वो हों या ना हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतने में आपको जो, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं भी कर पाते हैं या 2-3 कर लेते हैं, 1-2 गलत भी कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। बट हाँ, इसमें पूरा 100% स्कोर करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये स्कोरिंग है। रीजनिंग में आप 4 कर सकते हैं और मैथ में भी 3 से 4 हर हाल में कर सकते हैं, बस केवल प्रैक्टिस के बेस पे। इतना बेसिक आता है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। इस 2 चीज़ को लेके हम लोग अपना क्लियर हो गए, ठीक है। पहले ये 2 चीज़ हो गई, ठीक। अब चलिए बात करते हैं जीएस, करंट और हिंदी और स्टैटिक, जो सबसे बड़ा है, अब उसकी बात करते हैं। जो हो गया है उसकी बात छोड़ के अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। ये 3 चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स को, जीएस, करंट और हिंदी स्टैटिक, ये लगभग आप समझ के चलिए। जिसमें आप डीआई वाई अगर लेना चाहते हैं, मैथ में और रीजनिंग में मैं डीआई काउंट कर चुका हूँ, ठीक है। उसको प्रैक्टिस के थ्रू ही डीआई करना है, उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा। इसको लेके आप अगर करना चाहते हैं तो 50% यहाँ से आपको मिल ही जाना है, और यही सबसे मेन है, ठीक है। जिसमें सबसे आसान हिंदी है। पढ़िए ना पढ़िए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल वर्ड पावर थोड़ा सा पढ़ के चले जाइए। आदित्य वगैरह आप अगर बुक रखे हैं तो जो इसके सिलेबस में है आदित्य से आप प्रैक्टिस करिए। बुक्स में अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आदित्य से हिंदी कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक या विविध जिसे कहते हैं, या जिसे आप लोग इस टाइम पे स्टैटिक्स कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। उसमें से एक आपको स्पीडी की बुक अवेलेबल है, ठीक है। एक बुक आपको प्लेटफॉर्म की अवेलेबल है।
एक बुक सेम उसी की अवेलेबल है अभी सबको, RWA की जो उसकी बुक अवेलेबल है सेम की, और भी एक दो हैं जो अवेलेबल है, ठीक है। एक SSC की और एक है कोचिंग, वो बहुत अच्छी वो भी बुक है, 100 रुपये में के आसपास वो भी है, आप उसको ले सकते हैं। तो 3-4 बुक हैं, उसमें से जो आप प्रेफर कर सकते हैं ले लीजिए, लेकिन स्टैटिक सबसे पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। स्टैटिक 20 नंबर तक आ रहा है, ठीक है, 10 नंबर से 15 नंबर तक तो बेसिक आ जाता है, लिखता है 20 तक, 10-15 तक आ जाता है, ठीक है। डाटा है मेरे पास इसका कितने नंबर का स्टैटिक्स आ रहा है। स्टैटिक्स जो आ रहा है वो 10 अंक का आ रहा है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के थ्रू। तो स्टैटिक्स में आप 10 नंबर का आ रहा है तो 15 मान के चलिए आप, क्योंकि ज्योग्राफी में भी छोटा बड़ा जो आपसे पूछता है कि बड़ी नदियाँ बड़ा ये सब स्टैटिक में था, तो मैं 15 मान के चलता हूँ। तो इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक। अभी और भी तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे कवर करिए। जीएस के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप लूसेंट लेवल पर पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, बाकी लूसेंट टेबल पे ठीक ठाक पढ़ लीजिए। उसके बाद भी और भी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाला हूँ। देन करंट के लिए, हाँ ये मेनली के करंट आपको प्रॉब्लम देगा, तो करंट के लिए सबसे पहले ऑनलाइन मैराथन्स को प्रेफर करिएगा। जितनी मैराथन लगाएंगे जितने चैनल वाले, चाहे वो आपका कोई भी लगाए, चाहे उत्कर्ष क्लासेज लगाए या आलोक वाले लगाएं, टारगेट विद आलोक वाले लगाएं, या RWA लगाए, या एग्जामपुर लगाए, या कोई भी लगाए, सबके पढ़ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 2-2 दिन लगेंगे सबके क्लासेस को देखने में, 10 दिन पहले से देखना शुरू करिए, या लूप पे देख लीजिए। 2 बार अगर देख लेते हैं 2 चैनल का, बाकी चैनल का आराम से 2x पे करके देख लीजिए, तो आपका जो है करंट लगभग ठीक हो जाएगा। फिर एक आप मैगजीन ले लीजिए। एक मैगजीन में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेफर करूँगा, हमेशा आपको प्रेफर करता हूँ इस एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्पीडी लीजिए, ठीक है, स्पीडी ज़रूर लीजिए। और स्पीडी लेते हैं 90 रुपये के इस टाइम पे आ रही है स्पीडी, या 100 मान लीजिए आपके यहाँ मिल जाएगी। स्पीडी लीजिए और उसको आराम से पढ़िए, इस साल का पूरा पढ़ लीजिए, कम से कम जनवरी से सितंबर तक का अच्छे से पढ़िए, कम से कम इतना पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश का कुछ करना नहीं है, हिंदी का बता ही चुके हैं। अभी इसमें से कुछ लोग इससे क्लासेस के बारे में पूछेंगे कि क्लासेस कैसे क्या करें। देखिए क्लासेस अभी यहाँ तो अवेलेबल है नहीं हमारे पास, हम तो बता ही रहे हैं। बाकी जिससे अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, ठीक है, क्लासेस आप जितने भी अच्छे चैनल आपको बड़े दिख रहे हैं ऊपर, उनसे पिछले पेपर से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए। पीछे उन्होंने बहुत सारे मैराथन लगाए हैं पीटी को लेके, ठीक है, तो उनसे पढ़िए। जैसे मैंने आपको एक बार बताया भी था, दूसरी बार बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैनल है, इसमें से जो टॉप के चैनल हैं उन्हीं से पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे क्लासेस पढ़े हैं और आराम से बिना कोर्स खरीदे आप कर सकते हैं। जैसे उसमें से आप एक ले सकते हैं टारगेट विद आलोक वालों का ले सकते हैं, ठीक है, उसमें से आप एक ले सकते हैं RWA का, आप एक ले सकते हैं एग्जामपुर का, ठीक है, और बहुत सारे चैनल हैं। बट ये 3-4 अच्छे जो है आपको इसके लेवल पे तो ठीक ही हैं ये लोग, ऐसा नहीं बुराई नहीं है, तीनों चारों पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक आध अगर और आप चाहेंगे तो हम एक आध और आपको सजेस्ट कर देंगे जो सबसे ठीक होगा। इनके पुराने क्लासेज आप जितने भी हैं, पेट 2 बार हो चुका है तो 2 बार के पेट के जितने उन्होंने मैराथन बना के रखी, प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से देखिए खोज के। उत्कर्ष वाले भी बनाए होंगे, उत्कर्ष वाले पे भी देख लीजिए, उत्कर्ष वाले चैनल भी ठीक ही चल रहा है। इन तीनों को मिला के अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद और भी क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं स्पेशल में भी बता दूंगा। अब आती है कि इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, तो इम्पॉर्टेंट बुक्स में आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको इरेज करके। इम्पॉर्टेंट बुक में लूसेंट लगभग सबके पास होती है, ठीक है। कुछ बुक्स में जैसे लूसेंट सबके पास होती है, ठीक। नंबर 1 पे आप लूसेंट लेते हैं, लूसेंट आप सबके पास होती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक आप स्टैटिक्स की ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक 100 रुपये खर्चा कर लीजिए, हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है, सभी पेपर्स में आ रहा है। और तीसरे पे आप एक DI का ले लीजिए, DI की स्पेशल बुक्स आ रही हैं, उसको ले लीजिए। 4 नंबर पे अगर आप मैं प्रेफर करूं तो आप प्रैक्टिस सेट जितने भी ज़्यादा ले सकते हैं, 1 या 2 ले लीजिए, कम से कम 30 सेट तो मार के जाइए प्रीवियस ईयर के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा तीसरी बुक आपकी। और चौथी हो गई, 5वीं बुक अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो एक आप ले लीजिए जो है स्पीडी की जो है आप ले लीजिए करंट अफेयर जिसे आप कहते हैं। इतना पढ़ के जाइए। यूपी बहुत कम आता है तो यूपी के बुक्स मत लीजिए ज़्यादा। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको छूटती दिखेंगी जैसे मैथ वगैरह का, तो मैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको बोल रहा हूँ। मैथ रीजनिंग आप प्रैक्टिस सेट से करिए, इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से करिए, ठीक है। हिंदी की क्वेश्चन इवन प्रैक्टिस सेट से करिए, क्योंकि सारे का सारा 2 गद्यांश है। गद्यांश में आप क्या पढ़ लेंगे, और 5 नंबर का जो आपको दिख रहा है हिंदी, वो आप आदित्य से पढ़िए। उसको लिखने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, बट लिख दे रहा हूँ अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। आदित्य से पढ़ लीजिए, ठीक है। लूसेंट के थ्रू आप सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाद में लूसेंट का जो पीछे विविध वाला पेज है, उससे आप ये भी कर सकते हैं। जो आपका स्टैटिक्स है विविध, वहाँ से हो जाता है। लूसेंट के पीछे के पेज में दिया होता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति महिला, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम ये कौन थे, ये सब है, या सबसे ऊंचा लंबा, ये सब जो दिया होता है, ये सारा स्टैटिक में आता है। खेल कूद का भी उसमें पेज होता है, तो वहाँ से भी चीज़ें कवर होती हैं स्टैटिक की,
ठीक है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इतना चीज़ लगभग यहाँ से पढ़िए। उसके बाद क्लासेस का आपको बता ही दिए कि पिछली क्लासेस को ज़्यादा फोकस करिए, अगर अभी नई नहीं लग रही हैं तो। नई लगेंगी तो उनको भी देखिएगा। मैराथन पिछला भी देख सकते हैं, अभी से थोड़ा फोकस में रहिए। देना जाता है बुक्स हो ही गया। एग्जाम्स आपको लगभग 8 बता चुके हैं कि इस पे 8 से ज़्यादा एग्जाम आएंगे, जिसमें से एक आपको लेखपाल जरूर देखने को मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट की एक चाहे छोटी सी ही भर्ती देखने को मिलेगी, 1000-1500 की, वो भी देखने को मिलेगी। और विशेषता कोई भी भर्ती आ सकती है, जिसमें AGTA आपका आ सकता है, इसी के थ्रू AGTA आएगा। इसी के थ्रू और भी कोई भी अगर वन दरोगा का कोई भर्ती आती है या वन विभाग की कोई, तो वहाँ से आना है। बता चुके हैं एक बार, दूसरी बार ही बता देना। और कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो अटेंडम में आती हैं। अभी 24 के लास्ट तक इसका पेट रहना है, ये जो पेट का एग्जाम होगा इसका रहना है। 24 के लास्ट में कौन सी भर्ती बन रही है वो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे 22 के पेट पे अभी तक भर्ती आ रही है, कोई बता नहीं पाएगा कि इतनी भर्ती आएगी। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो जाएगा। अब कैसा रहता है पेपर, देखिए पेपर का सिचुएशन ये है कि बच्चे बहुत घबरा जा रहे हैं पेपर को लेके। पेपर में DI के अलावा कुछ घबराने जैसा रहता नहीं है। DI ही बच्चे घबराते हैं, उसमें भी एक DI बहुत टफ रहती है। तो मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा कि पेपर को अपने दिमाग पे मत हावी होने दीजिए। हो सके तो पेपर को बहुत ईजी लीजिए। ठीक है, 70 तक स्कोर करने का भी अगर सोचते हैं, आपका हर बार खराब हो रहा है, तो 70 तक स्कोर करिए, तो बड़े एग्जाम जरूर देखने को पाएंगे। छोटे एग्जाम्स को नहीं कहा जा सकता कि जिसमें 1500 सीट आ रही है, नहीं देखने को पा सकते। लेकिन जितने बड़े एग्जाम होंगे, 2000, 2500 सीट, 3000, 5000, 8000, 9000 सीटें जो आती हैं, उसमें आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा। ठीक है, पेट की कट ऑफ आप क्लियर करेंगे। इसमें से एक DI की लोग बुक कहेंगे। DI की देखिए बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं इस टाइम पे, पेट के DI को लेके। तो उसको DI उठाइए और प्रैक्टिस सेट कर डालिए। जैसे एक बुक मेरे पास ये है मंथन की, ठीक है, परीक्षा मंथन की ये बुक है। मैं DI खुद रखा हूँ, अभी आराम से DI ही करेंगे, बाकी कुछ नहीं। DI और करंट पढ़ के मुझे पेपर देना है। ठीक, पेपर तो हमको भी देना है, तो DI और करंट पढ़ के देंगे। पेपर बुक देखना चाहते तो देख लीजिए, ये मंथन की है। अभी और भी बुक से बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। ये तो छोटा अभी नॉर्मल सा किताबें, घटना चक्र वगैरह की भी जो है DI अवेलेबल है मार्केट में। तो मेहनत से पढ़िए और हो जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा पेपर को पैनिक होकर मत करिएगा, जितना बताएगा उतना करिए। उसमें से आप 2 चीज़ें सबसे मेन है, एक स्टैटिक, एक जो है आपको मैंने बोला एक करंट का, और एक लूसेंट। और तीसरी चीज़, जितनी सारी मैराथन लगे इनकी, ये इतना भी कर लेते हैं। और यही सेम चीज़ DI के लिए भी करिए। सब चैनल से DI निकाल के अगर आप पढ़ डालते हैं, तब भी आपका हो ही जाना है, कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा भी नहीं, खाली 5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो सिलेबस से बाहर चला जाता है। सिलेबस भी बाहर नहीं जाता, वो आपके सोच से बाहर चला जाता है। जिस तरीके से आप कोचिंग वाले पढ़ाए होते हैं उस तरीके से बस नहीं आता है, बाकी लगभग आ जाता है। ठीक है, अगर 90% पेपर फंस रहा है पिछले से या इस और पढ़ने से, तो ज़रूरी नहीं है 10% के लिए आप पैनिक हो। ठीक, तो बाकी देखते रहिए। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिए। आपका अपना ही चैनल है। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक हो।